हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बेस्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ पनीर की। जिन्हें पनीर पसंद है और जो वेगन है मतलब जो वेज प्रेफर करते हैं वो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पनीर पसंदा की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, जो कि डिफरेंट तरीके से भी बनाई जाती है और डिफरेंट खाने में भी लगती है। मतलब बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और बहुत ही मतलब लजीज बनती है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए, यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है। इसको हम ट्रायंगुलर शेप में कट कर लेंगे, मतलब इस तरीके से। थोड़ा आपको ब्लॉक बड़ा लेना पड़ेगा जिससे कि आपका शेप अच्छे से निकल पाए ट्रायंगल शेप का, यानी तो आप इसको चौकोर शेप में भी मतलब स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। अब इसे हम बीच से कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और मतलब इसको हम अंदर जो हमें फिल करना है, फिलिंग जो हमें इसके अंदर करना है, इसलिए हमें इसको बीच से कट करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को सारे पनीर को कट कर लिया है। और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्रेश धनिया है, इसे हम चॉप कर लेंगे बारीक। और मैंने यहाँ पे टोटल 4 मिर्च लिए हैं, जिसमें कि 2 फिलिंग में हम ऐड करेंगे और 2 ग्रेवी में हम ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे प्याज आपको मोटा मतलब रफली चॉप करना है, ज़्यादा बारीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे वैसे भी ग्रेवी में सारी चीज़ें पिस के जाएंगी, मतलब ग्राइंड ही होगा, तो इसलिए मोटे भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर भी लिया है, इसे हम कट कर लेंगे। अभी यहाँ पे आलू मुझे देने को तैयार ही नहीं था, मैंने जो लिया था बाउल वो दे ही नहीं रहा था। उसको खाना बनाना आजकल बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब शौक़ हो गया है, मेरे साथ रहते रहते उसको बहुत अच्छा लगता है कोई भी चीज़ इधर उधर करने का। तो यहाँ पे अब हम जितना बड़ा मैंने मतलब पनीर का शेप रखा था ट्रायंगुलर शेप, उसमें से 2 मतलब बाकी के 2 मैंने अलग से निकाले हुए थे, उसको हम अच्छे से यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे जो फिलिंग हमको चाहिए उसके लिए। यहाँ पे पनीर जब आपका अच्छे से ग्रेट हो जाए, पनीर को आपको ग्रेट करके ही लेना है, इससे अच्छे से टेक्सचर इसका अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे साथ में थोड़े से अदरक आप कस लें। ये मावा है जो कि जिसे खोया बोलते हैं, ये वो है। जितना आपका पनीर का क्वांटिटी है सेम क्वांटिटी आपको मावा लेना है। इन दोनों को अच्छे से आप अच्छे से एकदम हाथ से अपने हाथ की सहायता से इसको मिक्स कर लीजिए, जो दोनों आपस में मिल जाएं काफ़ी अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे हम कुछ मेवा ले लेंगे, सूखा मेवा, जिसमें कि सिर्फ किशमिश और हम काजू ऐड करने वाले हैं। तो इन दोनों को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब साथ में यहाँ पे थोड़ा फ्रेश धनिया हम ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट, नमक आप अपने हिसाब से स्वाद के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। जो बेसिक से मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला, हल्दी पाउडर हमें यहाँ ऐड नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हरी मिर्च जो मैंने 2 अलग से कट किए हुए थे वो हम यहाँ पे ऐड किए। फिलिंग में आप मिर्च ज़्यादा थोड़ा ऐड कीजिएगा ना, तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि किशमिश और काजू की वजह से मीठापन आ जाता है। इस तरीके से अब बीच में सैंडविच जैसा हमारा बनता है ना, बिल्कुल उस तरह से आपको फिल कर लेना है इनको। और इसको आप अच्छे से मतलब जेंटल हैंड से, मतलब प्रेस ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो पनीर के जो ऊपर की लेयर है या फिर नीचे की वो टूट सकती है, इसलिए बहुत जेंटली आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा। एकदम टाइम लेके आप इत्मीनान से इस रेसिपी को बनाइएगा। बहुत ही अलग रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू विज़िट कर रहे हैं और मेरी पसंद आ रही है आप लोगों को रेसिपी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे अब हम 2 चम्मच के आसपास का कॉर्नफ्लोर ले लेंगे, उसे पानी में डाल के अच्छे से एक घोल प्रिपेयर कर लीजिए, कुछ इस तरह से जैसे मैंने किया है। ज़्यादा भी पतला नहीं करना है, बस कोट होना चाहिए अच्छे तरीके से, और ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। बिल्कुल इस तरह से आप कंसिस्टेंसी आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे मीडियम हॉट ऑयल में इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तेल ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पनीर जाते बराबर तेल में जल जाएगा और ज़्यादा ही कलर हो जाएंगे, उसके ऊपर आ जाएंगे। तो बस हमें थोड़ा सा लिटिल बिट ब्राउनिश मतलब ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक हम पनीर को फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत क्विक हो जाता है। मैंने कढ़ाई बहुत छोटी ली है क्योंकि मैं इत्मीनान से करना चाह रही थी क्योंकि वैसे भी ज़्यादा नहीं थे, 6 पीस मेरे निकले थे, 6 पीस सैंडविच बने थे, तो मैंने बस उतना ही बनाया था। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सेपरेट यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, कढ़ाई ले लिया है सॉरी, और उसमें मैंने तेल ऐड करके यहाँ पे प्याज मैंने ऐड कर दिया है। और अच्छे से हमको प्याज को इसे भून लेना है। इस जगह पे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसे भूनिएगा।
जब आपका प्याज अच्छा से सुनहरा ब्राउन कलर पे आ जाए तो यहाँ पे कुछ खड़े मसाले और काजू आपको यहाँ ऐड करना है। खड़े मसाले में हरी इलायची, मोटी वाली इलायची, 2 लौंग और कुछ काली मिर्च के दाने आपको ऐड करने हैं। अब टमाटर हम यहाँ पे गिरा के थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेंगे, जिससे कि अच्छे से सारी चीज़ें गल पाएँ और इसको हम अच्छे से एक गुड मिक्स देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी हम ऐड कर लेंगे, जिससे कि इसको अच्छे से मतलब एक टेक्सचर अच्छा आ जाए, सॉफ्टनेस आ जाए इसके अंदर, सब्ज़ी सारी गल पाएँ, इसलिए आपको यहाँ पे पानी ऐड करना है। अब यहाँ पे मैं पोस्ता दाना ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच। ये मैंने भून के रखा हुआ था, तो ये मतलब भुने हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप ऐड करेंगे तो जिस टाइम आप प्याज गिराएंगे और काजू गिराएंगे उसी टाइम आपको पोस्ता दाना गिरा लेना है। और यहाँ पे मैंने 1 तेज़पत्ता और 1 काश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। जब आपका मिक्सचर थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, उसे ठंडा हो जाए, तब आपको इसका एक फ़ाइन पेस्ट रेडी करना है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा लहसुन ऐड करना है। यहाँ पे मैंने टोटल 7 से 8 कलियाँ लहसुन की रखी हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों का आप एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। अब यहाँ पे सेपरेट कढ़ाई में आपको सरसों का तेल हो तो ठीक है, नहीं तो आप जो तेल प्रेफर करते हैं वो आप ले लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर यूज़ किया है और चम्मच मैंने छोटी वाली चम्मच से लिया है, इसलिए उसका भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बाकी जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो मिक्सचर हम यहाँ पे गिरा लेंगे और इसे हम अच्छे से चलाएंगे, जो कि ये नीचे सेटल डाउन ना हो और जले नहीं। अब इसमें हम जो घर के जो बेसिक से मसाले होते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपको ऐड करना है, बिल्कुल ज़्यादा आप ऐड मत कीजिएगा। धनिया थोड़ा ज़्यादा जाएगा एज़ कम्पेयर टू जीरा पाउडर। जीरा पाउडर थोड़ा ही आपको डालना है, डबल उसका आपको धनिया यूज़ करना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद लिड लगा दें। उससे क्या होगा कि अच्छे से मसाले पक जाएंगे और भून भी जाएंगे आपके। जब इस तरह से तेल ऊपर की ओर आ जाए मसालों में, तो मतलब ऑलमोस्ट हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, ग्रेवी। इस स्टेज पे आपको क्रीम ऐड कर लेना है। ये फ्रेश क्रीम मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, पैकेट वाली। और अगर आपके पास ये क्रीम अवेलेबल ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रेश क्रीम जो मलाई होती है 1 से 2 दिन की इकट्ठी करके आप रख लें, उसे भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है मलाई को। उसके बाद आप अपनी अकॉर्डिंगली पानी एडजस्ट कर लें ग्रेवी की, मतलब ज़्यादा आपको अगर ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी सेमी थिक बनती है। अब यहाँ पे फ्रेश धनिया हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा कसूरी मेथी। ऑलमोस्ट हमारी ग्रेवी बन गई है, मतलब ग्रेवी में अब कुछ भी हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये सब्ज़ी आप ज़रूर बनाइएगा। और पनीर आपको तभी ऐड करना है जब आप प्लेटिंग कर रहे हों। थोड़ा सा ग्रेवी आप गरम कर लें, उसके बाद आप पनीर ऐड कीजिएगा। और ये रेसिपी बहुत अलग है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।